विद तुरेयो कुसुमिनासान। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एक बेसिक आइडिया लेते हैं। एक्चुअली एडजेक्टिव्स में दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। इस वीडियो में हम आई एडजेक्टिव को पूरा कवर करेंगे, वो किस तरह से वर्क करता है, उसके कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एडजेक्टिव होता क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है उसका। देखिए, कोई भी चीज़ है और उसका अगर आप क्वालिटी बता रहे हैं तो वो उसका एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कार। अब कार एक चीज़ है, एक नाउन है। बट इफ आई एम सेइंग ब्लैक कार, तो ब्लैक वो एट्रीब्यूट है, वो क्वालिटी है जो उस चीज़ को बाकियों से अलग करती है। सो ब्लैक यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ओके, इस तरह से वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पे खाना, ओके, फूड। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ स्वादिष्ट, डिलीशियस। तो स्वादिष्ट जो है वो उसका एट्रीब्यूट है, वो उसकी क्वालिटी है, वो उसको डिफाइन करता है और बाकियों से अलग करता है। तो यही होता है एडजेक्टिव। ओके, वही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन थिंग। दे हेल्प प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल, टॉल बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग एक नाउन हो गया आपका, और टॉल वो क्वालिटी है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो एट्रीब्यूट है जो उसको बाकियों से अलग कर रहा है। ओके, डिलीशियस मील, तो जैसा मैंने एग्जाम्पल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो डिलीशियस मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट, और मील, मील नाउन होता है और डिलीशियस मतलब वो उसको बाकी से अलग कर रहा है। तो ये होता है हमारा एडजेक्टिव, एक सिंपल डेफिनेशन। ओके, अब कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, थोड़ा और आइडिया रहेगा आपको। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। लंबा आदमी, टॉल मैन। ओके, टॉल इज द क्वालिटी विच डिफाइंस द पर्सन, द मैन। लंबा आदमी, टॉल मैन। तो यहाँ पे टॉल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। सेम गोज विद ब्यूटीफुल वुमेन, बिग हाउस एंड कोल्ड वाटर। ओके, अब आ जाते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, as I said earlier, there are two types of adjectives. I adjective and na adjective. I kyoshi, na kyoshi. Okay? In this video we'll cover I kyoshi. अब एक लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि each type behaves differently in sentences and has its own rule for conjugations. With the course of time आप उसको पूरा समझ जाएंगे कि how it works. एडजेक्टिव और नाउन एक सिंपल सा, जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते आ रहे थे, इसमें हम देख रहे थे कि टॉल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन, डिलीशियस मील। तो आप देख रहे थे एडजेक्टिव पहले प्लेस किया जा रहा था, उसके बाद नाउन लगाया जा रहा था। वो सिंपल कॉन्जुगेशन चलता है यहाँ पर, बहुत सिंपली इस मतलब हम प्लेस करते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि तकाई, मतलब जापानीज में तकाई, उसको बोलते हैं टॉल। ओमोशिरोई मतलब इंटरेस्टिंग होता है। आत्सुई, हॉट। तो जितने भी वर्ड्स हैं, इसका एक लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका PDF दे दूंगा। आप उसको प्रॉपरली, ब्रीफली उसको पूरा देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। या फिर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इवन और डिटेल में आपको मिल जाएगा। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में बेसिकली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एंड ही आई पे करते हैं। ओके, जो आई केओशी होते हैं। ना केओशी का अपना एक अलग फैक्टर है, उस पर जब हम आएंगे तो उस पर बात करेंगे। तो आई केओशी एक्चुअली सिंपल होता है बहुत, क्योंकि वो आई पर ही एंड करता है। ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ है तका ई, ओमोशिरो ई, आत्सु ई। ओके, तकाई यामा, फिर कुछ यूसेज इसमें दिया हुआ है जैसे कि तकाई यामा। तो यामा होता है माउंटेन, तकाई टॉल, तकाई यामा। सी एडजेक्टिव एंड राइट आफ्टर एडजेक्टिव हम प्लेस कर रहे हैं नाउन को, तो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ रहा है हमको। तो तकाई यामा इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ओमोशिरोई एइगा। ओमोशिरोई मतलब जैसा हमने दिया होता है इंटरेस्टिंग, राइट, और एइगा होता है मूवी। ओमोशिरोई एइगा। तो इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। कॉन्जुगेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा ग्रामर चलता है, पूरा ग्रामर काम करता है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस 4 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। पहला तो बहुत सिंपल है, जब आप सिंपल प्लेन फॉर्म में लिख रहे होते हो, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं है, नॉर्मल अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ आई लगाना होता है, जो कि ऑब्वियस है, वो मैंडेटरी रहता है, राइट। जैसे कि ओमोशिरोई, कोरेवा ओमोशिरोई दिस, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ओमोशिरो यहाँ पर आ जाता है, तो सिंपल लग जाएगा बिल्कुल। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसे इसमें लिखा हुआ है आत्सुई को लेकर ही चलते हैं। प्रेजेंट अफर्मेटिव, नॉर्मल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज हॉट। आत्सुई दिस, आत्सुई आई एडजेक्टिव होता है। आत्सुई दिस। ओके, अब नॉट हॉट, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, नेगेशन आ जाता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो आई होता है उसको कुनाई में चेंज कर दोगे। ओके, आत्सु कट द आई एंड देन ऐड कुनाई, आत्सु कुनाई। ओके, तो इससे इस तरह से बनता है हमारा प्लेन नेगेटिव एडजेक्टिव। जो सिंपल जो नेगेशन आप ऐड करते हो किसी भी एडजेक्टिव में, तो वो बनेगा कुनाई लगा के। ओके, जो जैसे एक एग्जांपल हम अभी एक वर्ड यूज कर रहे थे, ओमोशिरोई। ओमोशिरोई में क्या था,
जैसे ओमोशिरोई था, अब आप ओमोशिरोई को जो होता है इंटरेस्टिंग, तो आप बोलना चाहते हो इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, सो उसमें आई को आप हटाकर कुनाई लगा दोगे, सो ओके, तो वो बन जाएगा ओमोशिरो कुनाई, इस तरह से। तो वो नेगेशन हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। अब आ जाते हैं पास्ट फॉर्म पे। सो इट वॉज हॉट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप पास्ट की बात करते हो तो कंजुगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तो आई हटाया आपने और वहाँ पे कात्ता लगा दोगे, ओके, सो हात्सु कात्ता। सो ओमोशिरोई वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहाँ पे ओमोशिरोई था, तो अब अगर आप बोलना चाहते हो वॉज इंटरेस्टिंग, तो उस केस में आप कैसे बोलोगे, आप बोल दोगे ओमोशिरो कात्ता, आई हटा के कात्ता लगा दोगे। सो ओमोशिरोई था वो, राइट, सो कट द आई एंड देन एट ओमोशिरो कात्ता, सो इट वॉज इंटरेस्टिंग। अब लास्ट इट वॉज नॉट हॉट, तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस प्लस नेगेशन प्लस नेगेटिव एज वेल, तो इस तरह को हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, राइट आफ्टर दिस हमने राइट बिफोर दिस हमने एक वर्ड किया था विच वॉज सिंपल नेगेटिव, राइट, सो वी वर रिमूविंग द आई एंड एडिंग कुनाई। सो हाउ यू विल डू दिस, यू विल basically conjugate or merge those two formations. Negation was kunai and past was katta, right? So it turns to kuna katta. Okay, first what you will do is atsui, तो atsui में you will cut the I and add kunai, so it will be not hot, negative हो जाएगा वो। Then you see atsu kunai, still that I is there, you cut that last I as well and add katta, so atsu kuna katta, so this is it was not hot, negative plus past tense, so this is how it works. So ये conjugation is मतलब बहुत ज़्यादा important है, it is highly important, तो I'll recommend कि आप उसको practice करें। और आगे बढ़ते हैं, एक नोट है सिंपल सा मैंने लिया हुआ था, बेसिकली यही हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। सो फॉर नेगेशन रिप्लेस द आई विथ कुनाई, फॉर पास्ट टेंस रिप्लेस द आई विथ कात्ता, सो कीप इट इन माइंड। फॉर सिंपल नेगेटिव replace the I with kunai, and for past tense replace I with katta, that's it, okay। So now हमने simple tense देख लिया कि if we are using one adjective at a time, but what if we want to use multiple adjectives, so उस केस में conjugation थोड़ा different हो जाता है, okay। So what will be the conjugation then, see this again I'm saying this is the case only when you are using two I adjectives at the same time. There will be different scenarios where you will use na adjectives and a mix of I and na adjectives, and that is a different scenario, we'll talk about it later. But if you are simply using two I adjectives, then what you will do, okay, always remember that there is a I at the very end of the adjective if we are talking about I adjectives, right? So my room is, let's take some examples, my room is bright and spacious. So what is bright? So bright is also an I adjective, it is akarui, okay, akarui. So I at the end, it is an I adjective. Now bright is an I adjective and spacious, that is hiroi, it is also an I adjective. So if you want to add two I adjectives, what you will do is take that first one जो पहला वाला आपका I adjective है and change that I of the first adjective to kute, okay। So bright was akarui, so change that akarui to akaru kute, cut that I of the first adjective and add kute, akaru kute, and then simply add the next I adjective, okay। So akarui and hiroi, it will change to akaru kute and hiroi, simple, okay। You will not make any changes to the last or the next adjective, okay। आपका जितना भी चेंज होगा वो आप फर्स्ट एडजेक्टिव में ही करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, that book is difficult and interesting. So interesting we already know, we discussed earlier, it was omoshiroi. Difficult is muzukashi, okay। So muzukashi is also an I adjective. Now what you will do, same goes here as well, you change that I of the first I adjective to kute. So difficult here is the first adjective, right? That book is difficult and interesting, so difficult is muzukashi, so muzukashi kute. Now the point here is, see you, it might sound like we are not removing I, but that is not the case। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुजुकाशी है यहाँ पर, तो शी का वो I प्रोनाउंसिएशन भी उसमें है, लास्ट I जो है हमने वो रिमूव करके वहाँ पर हम उसको I को कुते से रिप्लेस कर रहे हैं। सो मुजुकाशी कुते देन ओमोशिरोई, सो मुजुकाशी कुते ओमोशिरोई दिस, तो इस तरह से आप इसको बोलेंगे, ओके। लास्ट एग्जाम्पल, द वेदर टुडे इज कोल्ड एंड विंडी। सो कोल्ड क्या होता है, सामुई, एंड विंडी क्या होता है, काजेगात्सुई। ये एक प्रॉपर एक फ्रेज होता है काजेगात्सुई। सो अब कोल्ड क्या है, सामुई,
सो फर्स्ट एडजेक्टिव है वो हमारा. सो हम क्या करेंगे, विल चेंज दैट आई टू कुते, सामु कुते. एंड अब वहाँ पर कोई चेंज मतलब कुते लगा दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट एडजेक्टिव लगाओगे. तो विंड का क्या था, काजेगा त्सुयोई दिस. सो यहाँ पर जो सुयोई है वो आई जो है वही सुयोई वर्ड होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है. ओके तो इस वजह से काजेगा त्सुयोई ये प्रॉपर एक सेट फ्रेज है जिसको आप बोला जाता है विंडी के लिए. जब आप उसको यूज़ करना चाहते हो तब हम उसको बोलते हैं. सो सामु कुते काजेगा त्सुयोई दिस. तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हो. ओके और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो आई रिकमेंड कि आप टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मेक द आंसर्स. ओके सो आई होप आपने ट्राई किया होगा. So let's see what are the answers. First one, that car is fast and new. तो fast जितने भी रेड से हाईलाइटेड थे वो एडजेक्टिव्स थे. ओके तो फास्ट का क्या था, आई. सो सी 2 आई एडजेक्टिव्स आर देयर. तो हम लोग सिंपल रूल फॉलो करेंगे. फर्स्ट आई एडजेक्टिव का जो आई है विल चेंज इट टू कुते. सो हाया कुते, देन न्यू इज अताराशी, देन हाया कुते अताराशी दिस. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेदर टुडे इज हॉट. सो यहाँ पर हॉट, सो हॉट क्या था, आत्सुई. अब ना इन दिस केस नो नीड टू मेक एनी कॉन्जुगेशंस. द रीजन इज क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आई एडजेक्टिव्स नहीं है. वी आर यूजिंग ओनली सिंगल आई एडजेक्टिव, सो दैट वाई विल कीप इट एज इट इज. सो आत्सुई दिस. ओके माई हाउस इज बिग. सो बिग वॉज ओकी. ओके ओकी एंड अगेन मल्टीपल आई एडजेक्टिव्स हैज नॉट बीन यूज्ड, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे. So watashi no ie wa oki desu. He is strong and smart. Again, 2 adjectives are there. Strong is tsuyoi and smart is kashikoi. Kashikoi. Okay. So tsuyo, cut that I of the first adjective. Tsuyo kute and kashikoi. Tsuyo kute kashikoi desu. Okay. So that's all for today. I hope you learned something and got a understanding of I adjective. So next video we will cover the na adjectives. Okay. So let's meet soon. Otskare sama deshita and bye bye.